खुशियों का समंदर पाने की हर कोशिश करने के बावजूद एक भी बूंद हाथों ना लगने के कारण हम गम के सागर में डूब गए और इससे बाहर निकलने की उम्मीद और विजन खोने की वजह से हम अविश्वास और निराशा की अंधेरी खाई में खो गए। हम निराशा से इतने पैरालाइज हो गए, हम उन लम्हों को भूल गए जब हमने विश्वास किया था। तब हमारे पैर तूफानों के ऊपर से तैर गए। चलो इसी मेंटेलिटी पर लौटते हैं और उसी मानसिकता को रिन्यूड करते हैं। नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाते हैं और उस दूरी को दूर से देखने के बजाय उस पर टकटकी लगाए रखते हैं। भले ही तुम नाव को डूबते हुए देखो, खुद पर विश्वास रखो। भले ही आकाश तुम पर टूट पड़े, बस विश्वास रखो। आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो तुम्हारी निराशा का कारण बनेगी, लेकिन याद रखे, निराशा वो डायन है जो मजबूत से मजबूत इरादों को अंदर से खोखला करती है। भले ही पानी गर्दन तक पहुंच जाए, खुद पर विश्वास रखो और इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण ढूंढो, क्योंकि उम्मीद वो परी है जो बदतर से बदतर सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी मदद करती है। जीवन कई कल्पनाओं का म्यूजियम है जहां हमें यूटोपियन वर्ल्ड के लिए इनवाइट किया जाता है, जहां कोई भी भयानक रियलिटी का सामना करना नहीं चाहता और यही हमारी निराशा का कारण बनती है। जब भी तुम पॉजिटिव सोच रखते हो, तब जो तुम देखते हो और जो तुम हो उसके बारे में बायोकेमिस्ट्री मॉडिफाई करते हो। जब भी निराशा और नेगेटिविटी का भूत तुम पर हावी होगा, तब सकारात्मक रूप से ईश्वर के बारे में सोचे, क्योंकि ईश्वर में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। तुम जो भी नेगेटिविटी उसको दोगे, वो एज अ कैटलिस्ट उसको पॉजिटिविटी में बदल देगा। अरे वो क्रांतिकारी की तरह तुम्हारी पुरानी सभी कैनों को तोड़ देगा। अगर तुम गीता पढ़ोगे तब तुम महसूस करोगे ये फुल पॉजिटिविटी से भरी है, सकारात्मक विचारों से भरी है, जो कड़वाहट और रात को सुंदर सुबह में बदलने का प्रबंधन करती है। विश्वास और उम्मीद बढ़ाने के लिए दुनिया एक शब्द के साथ बनाई गई थी, वो शब्द है ईश्वर। कभी कभी हम नैतिकता के पीछे दुख छुपाते हैं और हमारे विचार हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और उनमें से कई परमात्मा और हमारी आत्मा के साथ संचार के तार है। क्या तुम्हारा अनुवादक धुन में है? तो अभी बाहरी दुनिया के वॉल्यूम को डाउन करें और अनंत के प्रसारण से कनेक्ट हो जाओ। मुझे विश्वास है कई बार आप अपने पैरों को जमीन से हटा देंगे और अनंत को स्पर्श करेंगे। और आपको महसूस होगा आपके अंदर ना ही डर है, ना निराशा, ना गुस्सा है, ना किसी के प्रति घृणा है। जब भी तुम नेगेटिविटी से घिर जाओगे, इसे किक मार के स्टेडियम के बाहर फेंक दो और जिसे याद रखा जाए ऐसे मूल्यवान जीवन का निर्माण करो। परमात्मा ने हमें आत्मा, जीवन, शरीर, दिमाग और अनोखा टैलेंट दिया है। इनका अभी इस्तेमाल करो और सब कुछ मल्टीप्लाई करो और पृथ्वी के छोर से परे विस्तार करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 1000 बार गलत हुए थे और कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि तुम असाधारण काम करने वाले हो और ईश्वर तुम पर विश्वास करता है, परमात्मा तुम पर विश्वास करता है। और जब तुम पूरे विश्वास के साथ इसे फिर से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम पास्ट की सभी गलतियों से सीख कर अपना काम कर दोगे और उन लोगों को झूठा साबित करोगे जो तुम पर हंसते थे, जिन्हें लगता था तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब तुम अपने आप को साबित करोगे, बहुत से लोग तुम पर चलने लगेंगे, तुम्हारी आलोचना करना जारी करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत से लोग उड़ना चाहते हैं और तुम्हें उड़ते हुए देखना नहीं चाहते।
बस उन्हें अपने पंखों की कीमत पर लानत भेज दो और अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां से कोई भी तुम्हें नीचे खींच नहीं सकता और कोई भी तुम्हारी निराशा का कारण नहीं बन सकता।